हेलो स्टूडेंट। श्री वर्तमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 12वीं का 5वां चैप्टर भारत सिर रत्न, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद, इसका आज हम विस्तार से अभ्यास करेंगे। जयशंकर प्रसाद जो है, इन्होंने ये जो पद्य है ये चित्रधारा से ली गई है। भारत सिर रत्न भरत, इसका वर्णन जो है वो चित्रधारा में से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को हम देखते हैं कि उनका जन्म 30 जनवरी 1989 में वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। देवी प्रसाद साहू उनके पिता थे। कर्मभूमि उनकी वाराणसी, कर्म क्षेत्र से उपन्यासकार, नाटक एवं कवि। अवधिकाल उनका आधुनिक काल माना जाता है। विधाएं, कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध, ये उनकी विधाएं रही हैं। 48 वर्ष की कम आयु में क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। 15 नवंबर सन 1937 में उन्होंने देह त्याग किया। यहाँ पे प्रेमचंद जी के साथ जयशंकर प्रसाद को आप देख सकते हो, जो उनके मित्र रहे थे। उनका एकमात्र महाकाव्य कामायनी था। उपन्यास उन्होंने 3 लिखे, जैसे कंकाल, तितली, इरावती उनका अधूरा उपन्यास रहा था। नाटक उनके अजाशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, ये उनके नाटक थे। कहानी संग्रह उनके देखे तो उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल आपकी कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह में 72 अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। काव्य कृतियां देखे तो आंसू, लहर, झरना, ये उनके काव्य रहे हैं। भाषा शैली उनकी देखे तो हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली में उनकी रचनाएं मिलती हैं। शैली उनकी देखे तो भावात्मक, वर्णनात्मक, अलंकारिक शैली, सुक्तिपरक शैली में उनकी रचनाएं मिलती हैं। पुरस्कार एवं सम्मान देखें तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इस चैप्टर के कठिन शब्दों के अर्थ हम पहले देख लेते हैं। आर्यवृंद तो समस्त आर्य जाति, कुटिल यानी टेढ़ा, औदित्य धृष्टता, उजड़ता, क्रीड़ा यानी खेल, निर्भीक तो निडर, कानन तो जंगल, दुदैववश दुर्भाग्य से, मोद आनंद, सहचर तो साथी, प्रवीर तो प्रबल वीर, भुजदन तो भुजाई, सिर रत्न सर्वश्रेष्ठ नायक। भारत सिर रत्न भरत, तो भारत का जो नायक था वो कौन था? भरत था। तो चित्रधारा प्रसाद जी की ब्रज में रची गई कविताओं का संग्रह है। प्रस्तुत कविता भारत सिर रत्न भरत चित्रधारा से ली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। बाद में दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी वापस चले गए। कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला की कोख से बालक भरत का जन्म हुआ। इसके बाद शकुंतला बालक भरत को लेकर दुष्यंत के पास गई, लेकिन दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना। तभी आकाशवाणी हुई, शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, भरत तुम्हारा पुत्र है, इन्हें स्वीकार करो। आकाशवाणी के आदेश के अनुसार दुष्यंत ने अपनी पत्नी और पुत्र का स्वीकार किया और भरत का युवराज्याभिषेक किया। उस समय दुष्यंत की राजधानी प्रतिष्ठावान अर्थात प्रयाग में थी। तो यहाँ पे जो ये बालक है भरत, ये वीर बालक ने अपनी भुजा के बल से पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत सिर रत्न भरत। अब इस पद्य का हम विस्तार से अभ्यास करते हैं। कहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में। खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को, भले देखूं तो कैसे यह कुटिल और कठोर है। शिशु यानी छोटा बच्चा, सिंह तो शेर,
आर्य तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, वृंद तो दल समूह, सुखमय सुखी, निज तो अपनी, कुटिल यानी दुष्ट, कठोर तो कड़े सख्त निष्ठुर। तो यहाँ पे ये सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा यह बालक कौन है? यह आर्य समूह के सुंदर वन और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है कि हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूंगा। जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त हैं। देख वीर बालक इस औदित्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। तो यहाँ पे औदित्य तो धृष्टता, रोष क्रोध गुस्सा, बाधा तो अड़चन रुकावट, क्रीड़ा तो खेल। इस बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर गुस्से से भरी हुई सिंहनी दहाड़ने लगी। यह देखकर बालक भरत के ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि जा भाग जा, जल्दी से यहाँ से तू भाग जा। आहा कौन यह वीर बालक निर्भय, कहीं भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निर्भीक यानी निडर, वर यानी उत्तम श्रेष्ठ, कश्यप ये एक ऋषि का नाम है, गुरुकुल तो प्राचीन पद्धति या स्थापित विद्यापीठ, शिक्षित यानी शिक्षा प्राप्त की हुई, कानन यानी जंगल, मोद यानी हर्ष आनंद। तो यहाँ पे कवि लोगों से पूछते हैं, जयशंकर प्रसाद जी पूछते हैं कि हे भारतवासियों बताओ कि यह निर्भीक बहादुर बालक कौन है। जयशंकर स्वयं जवाब देते हैं कि तुम सब जानते हो, यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भारत पड़ा। यह बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है। यह इस आश्रम में पलकर और वर्णों में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा। निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ी गई, दुर्दैववश जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, राह घूमता हो निर्भीक प्रवचर। तो यहाँ पे हम देखें तो दुर्दैवश यानी दुर्भाग्यवश, सहचर साथ रहने या चलने वाला, जो साथ रहे ये शब्द समूह में पूछा जाता है कि साथ रहने वाला तो कौन होगा? सहचर। प्रवीर तो बलवान महान वीर। तो यहाँ पे ये जो बालक है ये कश्यप ऋषि के आश्रम में उसने शिक्षा प्राप्त की और उसी आश्रम में पलकर वह बड़ा हुआ और अपनी माँ को खुशियाँ वो प्रदान करता रहा। वह माँ तो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई और जंगल के जो सिंह के सभी बच्चे थे इस बालक के साथ ही रहे। यह महान वीर बालक यह निडर होकर घूमता रहा, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। यही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। तो यहाँ पे देखे तो भुजदंड यानी भुजा, प्रवीर यानी बलवान महान वीर, साम्राज्य तो सार्वभौम सत्ता, सिर रत्न मस्तक पर धारण करने का रत्न। तो ये जो बालक है ये
महान बालक जो निडर होकर वनों में घूमता रहता है और जिसके जो साथी थे वो सिंह के बच्चे थे। इस वीर बालक ने अपनी भुजबल से पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। यह महाराज दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के माथे का मुकुट है और उसका नाम भरत है। यहाँ पे देखे तो ये भरत शकुंतला से उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र थे। वे महान वीर थे, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रस्तुत जो कविता है में बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन किया गया। आपने यहाँ पे देखा कि वो कितना निर्भीक था। ये हमें पता चलता है कि वे बचपन में सिंहों के बच्चे के साथ खेलता और खेल खेल में उसके मुंह के को खोल कर वह उसके दांतों को गिनते थे। तो यहाँ पे उसकी निर्भीकता का वर्णन किया गया है जो बहुत ही सुंदर है। और ये भारत का सिर रत्न भरत, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे किया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारे भारत देश का नाम भारत देश का नाम किस प्रकार पड़ा। तो भरत जो राजा था उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आभार अस्तु।